इसके अंदर पूछ रहे हो, इसमें इसके अंदर सेल के अंदर नहीं, सॉरी मैंने क्वेश्चन ध्यान जल्दीबाजी में नहीं दिया। पहली बात तो क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन नहीं होता, क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, रेप्लिकेशन तो डीएनए का होता है। क्या बेटा? हाँ, माइटोसिस के अंदर होता क्या है, इसके अंदर हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर एस फेज के अंदर जो एक डीएनए होता है वो डबल हो जाता है, पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते हैं। जब प्रोफेज की बात मेटाफेज में, प्रोफेज का जो लेट प्रोफेज होता है उसमें उस एक क्रोमोसोम से फिर दो क्रोमोसोम्स बनने लगते हैं, और इनिशियल लेवल पर हम दोनों उस क्रोमोसोम्स को क्रोमेटिड कहते हैं। जो क्रोमेटिड जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, वो बेसिकली हम 2 क्रोमोसोम्स के लिए कर रहे हैं, और वही क्रोमेटिड जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम उन्हीं को ही क्रोमोसोम्स कहने लगते हैं। तो कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का एक मीनिंग होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि कोई अपनी फोटोस्टेट कॉपी बना रहा है। तो रेप्लिकेशन हम लोग पूरी बायो में 2 के लिए यूज करते हैं, एक हम लोग डीएनए के लिए यूज करते हैं और एक हम लोग करते हैं सेंट्रोसोम के लिए, मतलब सेंट्रियोल के लिए। एग्जैक्टली सही बोलूं तो सेंट्रियोल के लिए करते हैं। क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है कि जब एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर डबल डीएनए होते हैं तो वो दोनों डीएनए के साथ क्रोमोसोम्स अलग अलग होता है, तो उसको हम पहले क्रोमेटिड कहते हैं, जो बाद में जाकर क्रोमोसोम्स कब कहलाता है, टीलोफेज में। और टीलोफेज के भी फिर लास्ट के स्टेज में क्रोमेटिन नेट हो जाता है वापस से, क्योंकि वो जाल के रूप में मिलता है, फिर वही क्रोमेटिन नेट वापस क्रोमोसोम्स कहलाता है। तो यही पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन किसकी, जल्दी जल्दी बोलो। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, पेपेवर सोमिनिफेरम, ओपियम पोपी, ओके। पेंटाकार्पेलरी सिनकार्पस, हाँ लेडीज फिंगर एंड हिबिस्कस। अच्छा, इसके लेडीज फिंगर एंड हिबिस्कस के अंदर स्टिग्मा कैसी होती है, 5 फीड, 5 फीड, 5 होती है, ये बहुत स्पेशल चीज है और किसी में नहीं मिलती है, 5 फीड होती है। अच्छा, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एक एग्जांपल और बताओ मुझे जो मैंने आपको बताया। हाँ यस, रोज, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस रोज बहुत फेमस एग्जांपल है, आगे जाकर 11 क्लास की मॉर्फोलॉजी में आपको याद भी करना होगा इसको, है ना। अच्छा, नॉर्मली जो आप ओव्यूल को स्टडी करते हो वो उसका टाइप कौन सा है, ऑर्थोट्रोपस, एंडोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। और आप लोगों के नोट्स में मैंने ये ओव्यूल के 6 टाइप दे रखे हैं, उसको आप मत कीजिएगा, मैंने 2 टाइप आपको बता दी है इसके अंदर। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेती हूँ क्योंकि मैंने बताया इसलिए। ऑर्थोट्रोपस किस में होता है, बताया है मैंने। ऑर्थो माने होता क्या है, सीधा, एक सीधी रेखा में सब कुछ होता है। उसका एग्जाम्पल बता दो, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बाई चांस यदि उनको कुछ बाहर का पूछना है ना तो ये आपको पूछ सकते हैं। काली मिर्ची एंड पॉलीगोनम, पाइपर बीटल, सॉरी पाइपर नाइग्रम, पाइपर बीटल होता है सुपारी का, पाइपर नाइग्रम होता है काली मिर्च का। पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का बॉटनिकल नेम है। तो काली मिर्च और पॉलीगोनम लिख लो। देखो इस बार भी हुआ है ना अपने साथ नीट में, उन्होंने पूछ ही लिया है। थोड़ा थोड़ा अपन को ऐसी चीज करनी है जो अपने को आ सकती है, और मुझे पता है यदि आएगा तो बाहर कहां तक आएगा, उतना ही कराऊंगी, ज्यादा नहीं कराऊंगी। ये पाइपर नाइग्रम काली मिर्च का बॉटनिकल नेम है, और साथ में दोनों के अंदर ये ऑर्थोट्रोपस जो देखने को मिलता है। यदि हमें किसी पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक प्रिजर्व करना है तो हम किस में करेंगे, ओके। कौन से ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जब पॉलिनेशन के बाद मात्र आधा घंटा जिंदा रहते हैं, सीरियल्स के अंदर। लेग्यूमिनेसी फैमिली में कितने जिंदा रहते हैं, नॉट ओनली 1 मंथ, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि 1 मंथ ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, हम मंथ कहेंगे। लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी। नॉर्मली जो फ्लावर कलरफुल होते हैं इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जो करते हैं ना
उनके अंदर है, क्योंकि पॉलन ग्रेन चिपके रहते हैं, महीनों बाद भी छूट सकते हैं ना, इसीलिए उनके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, कोई ओवरी है, उस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो उस ओव्यूल में बाहर पूरा एक चैम्बर होता है ओवरी का, उसे क्या कहेंगे? हाँ, लोक्यूल। उस बाइलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर आप पढ़ोगे ना, ये सब हम लोग कहते हैं। मतलब ये अपन है ना, छोटी छोटी चीज को भी करेंगे। अच्छा, मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। ये मतलब बता रही हूँ मैंने आपको बोला था, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओव्यूल कहते हैं, क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। मेगा स्पोरेंजियम का सेकंड नेम ओव्यूल है। स्पोरेंजियम है, उसके अंदर बन रहा है ना। ओव्यूल के अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे की सारी सेल हैप्लॉइड होती है? एम्ब्रियो सेल, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अच्छा, ओव्यूल का एक फ्यूनिकल होता है, ये ओव्यूल की बॉडी है, इन दोनों की जॉइंट को क्या कहेंगे? ओव्यूल के अंदर जो इंटेगुमेंट्स निकलते हैं, जो कि माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है, उसे क्या कहेंगे? कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम थर्ड इंटेगुमेंट खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे हम एरिल कहते हैं। अच्छा, ओव्यूल के अंदर जितनी भी पेरेन्काइमेटस सेल होती है उसे क्या कहते हैं? पेरेन्काइमेटस। हाँ, न्यूसेलस, बिल्कुल सही, उसे न्यूसेलस कहते हैं। होते हैं ना एग्जाम्पल जिसमें न्यूसेलस फूड में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा एग्जाम्पल है? यस, ऐसे सीड्स को क्या कहते हैं? यस, पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं ऐसे सेल को। अच्छा, यदि मान लीजिए मालूम पड़ा कोई मोनोकॉट है, मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है, तो जब मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करता है तो कितनी सेल स्टेज में करता है? कौन कौन सी सेल होती है उसमें? यस, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। जबकि डाइकोट के अंदर, डाइकोट पृथ्वी पर कितना परसेंट माना जाता है? लगभग 60%। इसीलिए कभी भी आपको आता है ना, तो मैंने कहा था कि जरूरी नहीं डाइकोट लिखेंगे, वो सिंपल भी लिख रहे हैं तो भी आपको 2 सेल्ड आंसर लगाना, क्योंकि मेजोरली डाइकोट हमारी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलता है। सड़ा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ पॉल, हमको यदि किसी जगह फॉसिल्स को रिकॉग्नाइज करना है तो किसके द्वारा करेंगे? कैसे कर पाते हैं, क्या होता है उसमें? स्पोरोपोलिन। जहां पे स्पोरोपोलिन नहीं होता उस जगह को क्या कहेंगे? वहां से क्या निकलती है? ओके, पॉलन ट्यूब निकलती है। वैसे तो मुझे पता है आपको सब याद है ना, लेकिन फिर भी मेरी संतुष्टि के लिए, जब किसी के अंदर पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक में एंटर कराया जाता है तो कौन सी सेल ऐसी होती है जो इस प्रोसेस को हेल्प करती है? सिनर्जीट। सिनर्जीट में और क्या होता है? फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। हाँ, बस लेकिन क्या किया करो, बुक की थोड़ी रीड किया करो, क्योंकि जो स्टेटमेंट होते हैं ना वो आपको एज इट इज देती है ना, बस ऐसा कर लिया करो मोटी मोटी। ऐसे तो मैंने करवा लिया, बाकी टेस्ट ले लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। चलो, आज पॉलिनेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सारे लोग एक बात सुन लीजिएगा, घर पे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय हो जाता है ना, ये सब प्रॉब्लम तो करती है, तो ऑफिस में फोन करके वो, जिससे कि वो आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि घर पे भी यदि आप पढ़ते हो तो फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर पे पढ़ रहे हो, इतनी मम्मी ने कहा बेटा पोहा ले आऊं, हाँ हाँ ले आओ, इतने में मालूम पड़ा कि मेरा टाइप ही निकल गया पोहा। बोले मौसम मस्त है, हाँ ठीक है, पढ़ाई की पढ़ाई और नाश्ता का नाश्ता ना। पॉलिनेशन देखा गया है कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इजी नहीं है ये टॉपिक, आप इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना। और तो बहुत ही गजब तरीके से कराया जा रही है, कोई डाउट कोई कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, पॉलिनेशन क्या होता है? सबसे पहली बात है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे इनोसेंटली गलत करते हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन कभी ये नहीं होती है कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, वन प्लांट टू द अनदर प्लांट। नो, पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू द फीमेल। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक फ्लावर है क्या अलग है,
या उसमें भी प्लांट में भी अलग है, ये उसके टाइप हो जाएंगे, डेफिनेशन नहीं होगी। डेफिनेशन में सिंपल आपको याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू द फीमेल, मेल टू द फीमेल मतलब एंथर टू द स्टिग्मा, ये इसकी डेफिनेशन है। एकदम एकदम इजी है, करेक्ट है, कहीं कुछ भी और दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिनेशन कुल कितने प्रकार का होता है? तो पॉलिनेशन यदि आप देखोगे तो कुल मिलाकर के 3 प्रकार का होता है, लेकिन मोटे मोटे पर यदि आप इसे कहो ना तो हम इसे भी देखते थे, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हमारे जिस तरीके से दिया हुआ है उसमें उन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर होता है ऑटोगैमी, सेकंड होता है गिटोनोगैमी, एंड थर्ड है जीनोगैमी। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऑटोगैमी की, क्योंकि ऑटोगैमी गिटोनोगैमी एक प्लांट में होगा, अलग अलग फ्लावर में होगा, जीनोगैमी अलग अलग प्लांट में होगा। तीनों प्रकार की कंडीशन क्लियर कट अलग है, एक एक फ्लावर में होगा, एक प्लांट होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा, और एक अलग अलग प्लांट होगा, प्लांट ही अलग अलग है। सबसे अच्छा टाइप हमारा जीनोगैमी है, दी बेस्ट यदि हम कहें तो जीनोगैमी है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोगों के यहाँ भी आजकल बच्चे लोग मैरिज कर रहे हैं, वो 3 प्रकार से मैरिज होती है, एक ही गोत्र में शादी कर लो, या एक ही जाति में कर लो, या अलग अलग जाति में कर लो। दी बेस्ट मैरिज होती है डिफरेंट कास्ट। अब घर पे जाके मत बोल देना मैम ने ये सिखा रही है, हम नहीं करेंगे सेम कास्ट में। मैम ने हमको साइंटिफिकली समझाया है कि डिफरेंट कास्ट में मैरिज अच्छी होती है। तो भैया मैं तो हूँ कुछ भी, पर मैं तो उस पंजाबी से करूंगा या उससे करूंगा, तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा पार्टनर होना चाहिए, कास्ट वास्ट कोई मायने नहीं रखता है। आप भी बच्चे हो, जातिवाद खत्म कर दोगे, बचेगा ही नहीं, जाति ही नहीं बचेगी। बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, वो दी बेस्ट होती है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होता है। और आप सबने देखा है कि हम एक ही गोत्र में शादी नहीं करते, क्योंकि साइंटिफिक रीजन है। ये कोई पुरातन पंथी कंजर्वेटिव कोई बात नहीं है ये कि पुराने लोग ऐसा कहते थे आजकल क्या, नहीं, ये साइंटिफिक रीजन है। यदि हम एक ही गोत्र में शादी करते हैं तो डेफिनेटली बीमारी बच्चों में देखने को मिलेगी ही। और एक बहुत फेमस एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड वाइज देखने को मिलता है, पूरे खानदान में बीमारी हो गई है, और बीमारी का नाम ही इसलिए आपको डिसीज लिखना पड़ा। तो ये सेम थिंग, सेम ही प्लांट्स में भी मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगेमी की। तो ऑटोगेमी क्या है? ऑटो माने सेल्फ और गैमी माने फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। माने जब किसी प्लांट्स में गैमेट्स का फ्यूजन खुद से होता है तो हम लोग उसे कहते हैं ऑटोगेमी। डायरेक्टली मैं इसको कहूं तो दिस इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसको सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो दिस इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, मतलब इसके अंदर हमें कोई फैक्टर नहीं चाहिए, कोई एजेंसी नहीं चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे और इसके अंदर भी देखेंगे कि नॉर्मली इंसेक्ट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, गोरिल्ला भी चाहिए, स्नैक भी लग सकता है, चमगादड़ भी लग सकता है। माने पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स है ना, कोई ना कोई किसी न किसी प्लांट्स के पॉलिनेशन में काम करता ही है। विदाउट एनिमल पॉलिनेशन किसी न किसी एजेंसी के द्वारा पॉसिबल नहीं है। पर एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ग्रुप है
जिसमें किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, किसी फैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। वहीं की वहीं कुट कुट कर लेते हैं ये, कि वहीं का वहीं प्लांट, वहीं का, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फ्लावर है, मान लीजिए कोई भी एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर ये मेल है और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या करेगा पॉलन ग्रेन, कि यहां से निकलेगा और यहीं की यहीं आकर के ऐसे गिर गया आपस में ही, कोई हमें अब बाहर की जरूरत ही नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड ऑटोगेमी। लेकिन ये ऑटोगेमी एंड सेल्फ पॉलिनेशन हाउ कैन इट पॉसिबल, क्योंकि हर हर प्लांट्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। इसकी कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और एक दूसरी बात और भी है कि सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल अपन लोगों के अपने लिए लिया, क्योंकि आप देखना, बल्कि पहले के जमाने में तो हमारे यहाँ क्या कहा करते थे कि अपना गोत्र तो छोड़ो, मामा लोगों का भी गोत्र बचाया करते थे। ये मैंने खुद ऐसे बायोलॉजिकल के रिलेटेड होने की वजह से मैंने बहुत एनालिसिस किया कि बहुत कॉमन डिसीज बच्चों में देखने को मिलती है यदि दोनों तरफ से मामा नाना का एक ही गोत्र हो। मैंने 100% इस चीज को देखा है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी पॉलिनेशन होता है ना, तो एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्लांट्स में, और हम उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मैंने यदि इनब्रीड कर रहा है कोई भी प्लांट तो उसमें डिप्रेशन मिलता है। डिप्रेशन से मतलब होता है कि कोई निगेटिविटी मिलती है, कोई कैरेक्टर्स हम देखेंगे तो बहुत डिक्रीज टाइप की मिलेंगी, कोई डिसीज मिलेगी। जैसे चूंकि आप लोगों के सिलेबस में से एक लेसन हटा दिया गया है, उस लेसन का नाम था प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग, और उस एनिमल ब्रीडिंग के अंदर हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की बात बड़े लेवल पर करते थे कि नॉर्मली जब किसी एक ही घर के अंदर बहुत सारी गाय भैंस होती है तो वो लोग आपस में ही क्रॉस करते रहते हैं, तो ग्रेजुअली उनकी जनरेशन जो है वीक होने लगती है। तो तभी तो मालूम है क्या करते हैं गांव के लोग या कहीं पर जब ऐसे होते हैं, तो जब ब्रीडिंग पीरियड आता है तो अपने एनिमल्स को खुला छोड़ते हैं। वो इसीलिए छोड़ते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। क्योंकि खुला छोड़ेंगे तो कोई भी ऐसे जो उनका कोरिलेट पार्टनर नहीं है, जो फैमिली से रिलेट नहीं है, क्योंकि एनिमल्स में तो ऐसा होता है ना, कोई बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपने मदर एंड फादर से भी क्रॉस कर ही सकता है। तो जब गांव में छोड़ दिया जाता है तो दूसरे और जो होते हैं वो उनके साथ करेगा। नहीं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में माना जाता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो। तो कभी भी ये सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग मानते। एक समय बाद इसके अंदर जो प्रोजेनी होती है वो वीक मिलने लगती है। हालांकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात आपको इस लेसन में बाद में जाकर बहुत अच्छे से की गई है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि आप बात करते हैं कि इसमें क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसकी वजह से उस प्लांट के अंदर ऑटोगैमी होगी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका होगा कि इसके अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल हो ही नहीं सकता। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्लावर इज ऑलवेज बाइसेक्सुअल। दूसरी कंडीशन इसकी है कि जो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल हो रहा है। हाँ दिव्यांश, हाँ अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। फिर भी मुझे को बता देने दिया ऐसा लगे, वैसे ज्यादातर जाती तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो और ध्यान रखूंगी। मतलब जो अपना वहां लगा हुआ है और जो मेरे इस पे लगा है, ये दोनों नहीं आना चाहिए पास। अच्छा वो नहीं जाना चाहिए। अच्छा ओके 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 ओके, चलो मुझे फिर भी बता देना, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल केवल उन्हीं प्लांट्स के अंदर होगा जिसमें ऑटोगेमी होती है, नहीं। ज्यादातर फ्लावर हमारे बाइसेक्सुअल ही होते हैं। आप ज्यादातर देखोगे ना तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल याद होगा, क्योंकि 2-3 बार मैंने बताया भी है कि जो एक तो पपाया है,
एक दो प्लांट्स ऐसे हैं। लेकिन आप सोचो, हम इतनी बड़ी बॉटनी पढ़ते हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, और आप लोगों को गिने चुने एग्जाम्पल ही तो पता है कि जो यूनिसेक्सुअली होते हैं। अदरवाइज आपको मैं कोई भी फ्लावर यदि यहाँ लेकर आऊंगी तो मैं 100% बाइसेक्सुअली तो लेकर आऊंगी ना। तो ज्यादातर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल ही होते हैं। तो क्या ज्यादातर फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं तो क्या उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि जो बाइसेक्सुअल होने के बाद भी उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता? तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है होमोगेमी। होमोगेमी, होमोगेमी क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है दोनों का मैच्योरेशन पीरियड सेम होना चाहिए। दोनों का मैच्योरेशन पीरियड जो है सेम होना चाहिए। तो कई बार मालूम है क्या होता है कि मेल मालूम पड़ा पहले मिच्योर हो गया तो उसके पॉलन ग्रेन्स निकल गए बाहर, और मान लो ये पॉलन ग्रेन्स गिर भी गए, पर फीमेल तो रेडी नहीं है ना, फीमेल तो अभी रेडी नहीं थी इसके लिए। तो क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन वापस चले जाएंगे पर वेस्टेज हो जाएंगे। मालूम पड़ा कि पॉलन ग्रेन आज गिरा है और फीमेल 15 डेज बाद मेच्योर हुई है, तो कितने दिन तक पॉलन ग्रेन क्या करेगा? बेकार हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर लाइफ स्पान बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, आधे घंटे का ही होता है, तो वो सब मर ही गए ना पड़े। इनके अंदर क्या होता है, दोनों का सेम टाइम होना चाहिए। हालांकि इसके दो टाइप होते हैं। यदि किसी के अंदर मेल पहले डेवलप होता है तो हम उसे प्रोटेंड, मेल पहले डेवलप होता है तो हम उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं। आप लोग को अब इसके एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी। दोनों के एग्जाम्पल्स भी होते हैं कि किसके अंदर प्रोटेंड्री होती है, किसके अंदर प्रोटोगाइनी होती है। तो यदि किसी प्लांट्स के अंदर प्रोटेंड्री है या प्रोटोगाइनी है, सो दैट इज उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ उसमें नहीं होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारे होना नॉट सफिशिएंट, हमको उसमें ये भी देखना है कि दोनों का मैच्योरेशन पीरियड है। यदि आपको याद आ रहा है तो मैच्योरेशन पीरियड सेम मेल एंड फीमेल, है ना। ये सब आपको आगे पीछे मिलेंगी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कौन सी चीज कहाँ एक्सप्लेन करनी चाहिए। पर चीजें आपके बुक में थोड़ा सा अपनी लोकेशन पे सही नहीं होती हैं, तो वो मैं अपने हिसाब से कराती हूँ। तीसरा एक पॉइंट आता है इसका जिसको हम लोग बोलते हैं हर्कोगेमी। तीसरा एक पॉइंट आता है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी को आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हो, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई भी ये मेल एंड फीमेल है, मालूम पड़ा कि ये एंथर है और ये मालूम पड़ा हमारा कार्पल है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कैलिक्स होता है वो बाहर होता है, करोला बाहर होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी करोला क्या करता है कि इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन जाता है, ऐसे टर्न होकर मेल और फीमेल के बीच में करोला ऐसे करके घूम जाता है, इस तरह से टर्न ले लेता है। तो उससे क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीच में ये आ गया हमारा करोला और इसने क्या किया कि पॉलन ग्रेन को इसके ऊपर गिरने नहीं दिया। तो उसकी वजह से भी क्या हो गया कि जो हमारा सेल पॉलिनेशन था वो प्लांट में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी सेल पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसको फिजिकल बैरियर कह दिया जाता है, जिसको सही टेक्निकल नेम यूज करते हैं हम लोग हर्कोगेमी। इसी प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, अब हेट्रोस्टाइली क्या होता है? हेट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मालूम पड़ा कि ये कोई भी छोटा सा स्टेमन है और ये इसका फीमेल इतना बड़ा सा है। तो आप खुद सोचो, ये तो वही वाली कंडीशन हो गई ना, वो एक मूवी थी और उसमें वो राजपाल यादव था ना, वो छोटी हाइट का था, उसके जो वाइफ थी वो बड़ी सी हाइट की थी। तो ये वही वाली बात हो गई। तो इसके अंदर आप पॉलन ग्रेन जंप थोड़ी करेगा इसके ऊपर, मेल छोटा फीमेल लंबाई ज्यादा है,
तो पॉलन ग्रेन थोड़ी करेगा इसके ऊपर। हाउ कैन इट पॉसिबल सेल पॉलिनेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है कि मालूम पड़ा कि जो कार्पल है वो तो इतनी छुटकी सी है, टिंगी सी है, और ये इतने बड़े हो गए कि लटक गए। क्योंकि जब कभी कोई चीज बहुत बड़ी होती है प्लांट्स के अंदर तो इस तरह से वो बैंड हो जाती है, तो ऐसे भी फिर पॉलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं आ पाएगा। तो स्टाइल, हेट्रो स्टाइल का मतलब होता है या तो बहुत छोटी स्टाइल या तो बहुत बड़ी स्टाइल, ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल लगा हुआ है और ये इसके ऊपर ऐसे गिर रहा है। तो इसकी हेट्रो स्टाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करके अपने पास एक टॉपिक है आगे जाकर, और वह आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको इस सारे के सारे एक एक करके पॉइंट समझाए गए हैं कि आउट ब्रीडिंग क्यों होता है, सेल पॉलिनेशन क्यों नहीं होता है। तो ये सारे के सारे हमारे उस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको समझाए गए हैं। तो ये भी इसके अंदर एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है, और उसकी वजह से भी इसके अंदर यदि हम देखेंगे ना तो इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअल में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में हमारी पृथ्वी पर फ्लावर होते ही दो प्रकार के, एक होता है चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर, और एक होता है क्लिस्टोगेमस। क्लोज फ्लावर, ओपन एंड क्लोज से क्या मतलब होता है, नॉर्मली हम सब ने देखा है कि गार्डन में कोई फ्लावर्स लगे होते हैं तो अपने एक टाइम पर आकर पूरा खिल जाता है, हम उसको बड़े इजीली देखते हैं, भाई कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम, गाइनेसियम है। और आपने देखा होगा कि इनिशियल लेवल पर फ्लावर बड स्टेज में होता है, बड स्टेज में। तो आप आश्चर्य करेंगे जानकर कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो ओपन ही नहीं होते हैं, ऑलवेज क्लोज, बंद ही रहते हैं, ओपन ही नहीं होते हैं। तो ऐसे जो फ्लावर्स के जो ग्रुप होता है हम उससे कहते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो ओपन नहीं होते हैं, और चेस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, हम उसे कहते हैं ओपन फ्लावर। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी है हमारे सराउंडिंग्स में जिसमें फ्लावर्स दोनों अलग अलग ही होते हैं। अब क्लिस्टोगैमस का एक बहुत फेमस एग्जांपल जो आपकी बुक में, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं दिया उन्होंने, जिसमें केवल फ्लावर क्लिस्टोगैमस ही होता है, और उसका एग्जांपल है मूंगफली। आप देखो ना, मूंगफली इकलौता फ्रूट है जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है, अदरवाइज फ्रूट कभी जमीन से खोदे नहीं जाते। है किसी को याद, कोई ऐसा एक आध, शायद मुझे नहीं पता हो या मुझे याद नहीं आ रहा हो, कोई एक ऐसा फ्रूट जो जमीन से खोद कर निकालते हो। मूंगफली तो मैंने बता ही दिया, दिमाग पे जोर डालो, बहुत सारी चीजें हम जमीन से खोद खोद कर निकालते हैं, तो उनमें से कोई आपको ऐसा लगता हो कि वो फ्रूट होता है जो जमीन से खोद कर हम निकालते हैं, बताओ बताओ, याद करो। इतने सारे नाम है, पोटैटो है, सुगर, हाँ स्वीट पोटैटो है, एंड एंड बीट है, एंड और भी सो मेनी सो मेनी, टर्निप है। नहीं नहीं, मैं ना देखो ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सब फ्रूट्स है, मैं आपको नाम याद दिला रही हूँ कि सब जमीन से खोदे जाते हैं। अब इनमें से कोई आपको लगता हो तो कोलोकेशिया है ना, कितने सारे नाम बताए। चलो चलो बताओ, यदि इनमें से कोई आपको लगता हो तो बताओ बताओ मुझे, याद करो, दिमाग पे जोर दो। या इसके अलावा कोई और हो जो मुझे नहीं मालूम हो, बताओ बताओ। हाँ, इतनी सारी बायोलॉजी पढ़ पढ़ के आते हो, कुछ तो बताओ। इनमें से कोई नहीं है क्या, कि इनमें से कोई है, नहीं इतना तो बता दो, है या नहीं है, यस एंड, और यदि नहीं है तो फिर ये क्या है। अरे आंसर ही नहीं देते हो तुम लोग तो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे आंसर दे दोगे तो कहीं मैं पीएमटी का फॉर्म ना भर दूं, हाँ, और मेरी सिलेक्शन ना हो जाए, बोले मैम की नॉलेज बढ़ जाएगी, है ना, क्यों। अच्छा टर्निप क्या है, टर्निप क्या है, टर्निप क्या है, फ्रूट, स्टेम और रूट,
रूट, रूट, टर्निप भी रूट है, बीट भी रूट है। जितने भी मैंने नाम लिए ना, कोई भी फ्रूट नहीं है। सम आर स्टेम, सम आर रूट, नो फ्रूट। अरे फ्रूट तो किसको बोलोगे? फ्रूट उसको बोलोगे जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। तो ये तो सब वेजिटेटिव पार्ट से बनते हैं ना, तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे कौन से और प्लांट है जिनको हम लोग क्लोज फ्लावर के रूप में जानते हैं? वायोला, जिसको पैंसी भी कहते हैं, कोमेलाइना, ऑक्जेलिस। परंतु इनके साथ भी मालूम बट लगा हुआ, परहैप्स लगा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये सारे के सारे वो प्लांट है जिनके अंदर दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं। एक फ्लावर्स होते हैं जो जमीन के अंदर होता है इसके अंदर, और जो जमीन के अंदर जो होते हैं वो सारे के सारे क्लोज, वो सारे के सारे क्लोज है। जमीन के अंदर जो फ्लावर्स है वो सारे के सारे क्लोज है, दैट इज क्लिस्टोगैमस है। हम उसे क्या कहेंगे? वो क्लिस्टोगैमस है। और जो ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, वो ऊपर जो लगे हुए हैं इसमें, वो सारे के सारे इसमें ओपन है। वो सारे के सारे इसके अंदर ओपन है। मतलब इसके अंदर यदि आप देख रहे हो ना, तो एक ही प्लांट्स के अंदर दो प्रकार के फ्लावर्स आपको मिलते हैं, कॉमेलाइना, वायोला और ऑक्जेलिस। वायोला का सेकंड नेम पैंसी भी होता है। आप ये सारे के सारे फ्लावर्स जो है बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही ऑर्नामेंटल्स होते हैं, जिनको हम लोग विंटर सीजन में देख सकते हैं। पैंसी तो इतना खूबसूरत फ्लावर होता है, इसको बहुत लगाते हैं लोग अपने घरों के अंदर। विंटर सीजन में 3 to 4 मंथ इसमें से फ्लावर आता है। हर्बेसी से छोटा सा ही है बस केवल ये, पर बड़ा ही खूबसूरत फ्लावर होता है इसका। और उसके अंदर यदि हम देखेंगे तो ऊपर इसके अंदर जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, और अंदर यदि आप देखोगे तो क्लोज फ्लावर होते हैं, जिनको हम लोग क्लिस्टोगैमस के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि आप केवल बंद फ्लावर की बात करोगे तो मूंगफली, और इसीलिए बहुत ही फेमस बात है कि मूंगफली इकलौता फ्रूट है जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है। अदरवाइज आप देखिएगा कि फ्रूट कभी खोदे नहीं जाते हैं, पर मूंगफली बकायदा एक फ्रूट है। मूंगफली कोई वेजिटेटिव नहीं है। मूंगफली में आप जो खाते हो, आप सीड खाते हो, क्योंकि फ्रूट वॉल तो हम खा नहीं सकते हैं, तो हम इसके अंदर सीड खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब फ्लावर लगता है ना, तो सॉइल के अंदर फ्लावर अंदर चले जाते हैं, सेल खुद से चले जाते हैं, और अंदर जाकर सेल्फ पॉलिनेशन इसमें करते हैं। तो जितने भी क्लोज फ्लावर होते हैं, जितने भी क्लिस्टोगैमस होते हैं, उन सब के अंदर ऑलवेज केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आप लोगों की बुक में एक क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों की बुक में बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों की बुक में एक क्वेश्चन इसे पूछा भी गया है, इसी के ऊपर पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट, व्हाई? तो दिस इज द डिसएडवांटेजियस, बिकॉज इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस ना होने की वजह से इसके अंदर वेरिएशन नहीं होता, तो इसीलिए डिसएडवांटेज के रूप में जाना जाता है। तो बहुत बड़े लेवल पर ये नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अब एक और भी एग्जाम्पल है, और हम लोग उसे कहते हैं बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन का बहुत फेमस एग्जाम्पल पी है। बहुत फेमस एग्जाम्पल है पी। होने को तो और भी प्लांट से मिलता है, पर पी इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। सो व्हाट इज बड पॉलिनेशन? बड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब किसी प्लांट्स के अंदर बड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने खुद अपनी आंखों से इस चीज को देखा है कि यदि कहीं मटर आपको लग रही है, लगी मिले, फ्लावर आपको मिले, तो आप जरूर देखिएगा, यदि वो मटर का फ्लावर ओपन है तो आप देखना कि उसके सेंटर में छोटी सी मटर लगी मिलेगी आपको, फ्रूट लगा मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो चुका, और जब तक फ्लावर ओपन होता है तब तक तो फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका होता है। और वैसे भी मालूम है, मटर हुआ, टमाटर है, मिर्ची है, बैगन हुआ, इन सब के अंदर परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। जब किसी प्लांट में फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स लगा रहेगा तो हम उसको परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं, चिरलग्न
लंबे समय तक। अरे बैगन में तो इतना ज्यादा चिरलग्न है कि पेट में भी चला जाता है कैलिक्स, सब्जी बनने के बाद भी अलग नहीं होता फ्रूट से। जो आप देखते हो ना चार उसमें कैलिक्स लगे, कैलिक्स ही तो होते हैं। आप देखते हो ना ब्रिंजल में जो टोपी लगी होती है, दिस इज द कैलिक्स है। और टमाटर में भी होते हैं, पर टमाटर में उतने ज्यादा अटैच नहीं होते तो हमको नहीं दिखते। मिर्ची में भी लगे होते हैं, मिर्ची में भी आपने देखा ना नीचे लगे होते हैं, वो भी कैलिक्स ही होते हैं। तो ऐसे इसके अंदर आप देख सकते हो, इसमें भी परसिस्टेंट कैलिक्स जो है, मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ोगे आप लोग ये सारी चीजें। तो बड पॉलिनेशन भी जो पी के अंदर हमको देखने को मिलती है। तो ये पूरा हमारा सेल पॉलिनेशन है। इसके अंदर मैंने पूरी टर्म्स ऑफ कंडीशन आपको एक एक एक्सप्लेन की है, जो आपको इस वाले टॉपिक में यहाँ नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि इसके बिना आप कुछ नहीं समझ सकते। याद रखिएगा कि सेल पॉलिनेशन में कोई बाहर फैक्टर या एजेंसी नहीं हमें चाहिए, और ये किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा पॉलिनेशन का टाइप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए ये बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये वाला पॉलिनेशन नहीं है। ये बहुत ही कम ग्रुप में इस प्रकार का पॉलिनेशन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कोई भी और डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन को लेकर कुछ भी है तो पूछा करो, आप लोग पूछिए कोई भी चीज। क्लिस्टोगैमस में बेटा सेल पॉलिनेशन है तो क्या नहीं है? नहीं, हार्कोगेमी हर किसी में नहीं होती। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, हमने जितनी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी है ना, हर एक प्लांट्स के अंदर अलग अलग है। हर जगह कोई एक चीज मिलती है, किसी में हेट्रोस्टाइल मिल गया तो किसी में हार्कोगेमी मिल गया, तो किसी के अंदर हेट्रोस्टाइल ही मिल गई। तो जो हमारा क्लिस्टोगेमी है इसके अंदर तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यदि इस क्लिस्टोगेमस के अंदर यदि हेट्रोस्टाइली या हार्कोगेमी मिलता तो उसके अंदर सेल पॉलिनेशन नहीं होता ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 100% सेल पॉलिनेशन का सबसे दी बेस्ट एग्जांपल है हमारा क्लिस्टोगैमस। माने जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें तो केवल सेल पॉलिनेशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन ही नहीं है। तो जिसके अंदर क्लिस्टोगैमस हो रहा है तो वो तो इसीलिए क्लिस्टोगैमस है क्योंकि उसके अंदर सेल पॉलिनेशन होना ही है। तो इसीलिए उसके अंदर इनमें से कोई भी कंडीशन जो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जितनी भी कंडीशन जो आप लिख रहे हो ना, ये हर एक प्लांट्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने आपको इसलिए नहीं बताए क्योंकि आपको इसकी नीड नहीं है। जैसे मैंने आपको होमोगेमी बताया था, तो मैंने होमोगेमी में आपको क्या बताया था कि इसके अंदर चूंकि होमोगेमी होती है, अभी मैं क्रॉस पॉलिनेशन आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पर मैं होमोगेमी नहीं लिखूंगी, वहां पर होमोगेमी का अपोजिट लिखूंगी, क्योंकि वहां पर मेल एंड फीमेल का जो मैच्योरेशन पीरियड जो होता है वो अलग अलग होता है। हम उसको कुछ और नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैंने इसमें आपको केवल मुंह से बता दिया था कि होमोगेमी यदि है तो दोनों सेम टाइम है, और यदि सेम टाइम नहीं होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी। मैंने आपको क्लियर बोला कि मैं इसके एग्जांपल आपको नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो आपकी जरूरत नहीं है। अब जैसे में प्रोटेंड्री है, इसका बड़ा फेमस एग्जांपल होता है साल्विया। साल्विया करके एक फ्लावर होता है जो आपको बहुत पहले बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता था, अब आपको बिल्कुल हटा दिया गया है। फिर भी मैं क्या करती हूँ कि क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ा सा उसको बता ही देती हूँ, मेरा मन ही नहीं मानता उसको बताए बिना, बता ही देती हूँ। तो उसके अंदर प्रोटेंड्री होती है, एंड्रोसियम पहले डेवलप होता है और गायनेसियम डेवलप नहीं होता। तो ऐसे करके सारे के सारे एग्जाम्पल सबके अंदर अलग अलग होता है, किसी एक के अंदर एक ही टाइप मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, और पूछो बेटा, कोई भी चीज पूछना हो तो। सरल है, बहुत इजी है, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। चलिए अगला अपन करने जा रहे हैं गिटोनोगैमी। गिटोनो, देखो गिटोनोगैमी के अंदर क्या बात है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। ये जेनेटिकली सेल्फ है, मतलब आप इसे कह सकते हो कि जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है, जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है। कहाँ जाए, क्या है यार ये,
जेनेटिकली ये ऑटोगेमी है, जेनेटिकली ऑटोगेमी है, पर फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली ये जीनोगेमी है। मतलब ये दोनों का मिला हुआ है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर आपको चाहिए मोनोसियस चाहिए। देखो मैं हमेशा मोनोसियस को बहुत ज्यादा समझाती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। मान लो कोई एक प्लांट है और उस एक प्लांट पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो दो प्रकार के फ्लावर्स अलग अलग हैं। इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग लगते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग लगते हैं। ऊपर लगते हैं मेल और नीचे लगते हैं फीमेल। ये मोनोसियस कंडीशन होती है कि जब किसी प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट होते हैं, बट प्लांट एयर बाइसेक्सुअल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि किसी ने मोनोसियस पहले कभी नहीं समझा है तो वो ढंग से समझ ले, क्योंकि मोनोसियस पूरी बॉटनी के अंदर बहुत बार यूज किया जाता है। यहाँ पर प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट बोल रही हूँ बाइसेक्सुअल है, बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल। यहां पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ फ्लावर आर सेपरेट, बाइसेक्सुअल नहीं होता। लेकिन प्लांट यहां पर बाइसेक्सुअल है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जेनेटिकली तो एक ही प्लांट है, जेनेटिकली तो एक ही प्लांट है, एक ही जाति है, एक ही स्पीसीज है। तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो यहां से इस पर भी गिर सकते हैं और यहां से दूसरे फ्लावर पर भी जा सकते हैं। तो जब भी कभी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जाएगा तो किसी न किसी एजेंसी से जाएगा, तो इसमें भी इंसेक्ट लेकर जाता है। और आप याद करिएगा, आपने जरूर ये प्लांट देखा होगा, कुकुरबिटेसी फैमिली इसमें आती है। हम लोग इसको ट्रिपल सी के नाम से याद रखते हैं, कुकुरबिटेसी कोकोनट एंड कॉर्न, कुकुरबिटेसी कोकोनट एंड कॉर्न, मक्का। इनके अंदर ये पूरा हमको देखने को मिलता है। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। आप देख सकते हो कुकुरबिटेसी में लौकी, तोरई, खीरा, परवल, करेला, ये सारी वेजिटेबल्स आती है। खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है। और हम लोग अपने घर के अंदर भी कभी कभी इनकी बेल लगा लेते हैं। तो आप कभी ध्यान देना कि इनमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। और प्लांट्स में यदि कोई भी कलरफुल फ्लावर है और प्लांट्स में यदि कोई फ्रेग्रेंस है, कोई खुशबू है, बदबू भी है, अकेली खुशबू नहीं बदबू भी चलती है, तो समझ समझ लेना कि उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ये 100% एक पहचान है कि मान लो कोई ऐसा फ्लावर आपको पूछ लिया, प्लांट पूछ लिया, और जो मैंने कभी क्लास में नाम नहीं ले पाया, और यदि आप उसके फ्लावर को देखा है आपने, आप उस फ्लावर को आप मालूम है कैसा होता है, तो आप अपनी बुद्धि से उसका क्वेश्चन कर सकते हो कि यदि कोई फ्लावर कलरफुल है, सुंदर है, उसमें नेक्टर है, उसमें खुशबू है, तो इसका मतलब वो इंसेक्ट के लिए सारी चीजें, ना कि आपके लिए। तो उसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। और कोई फ्लावर यदि व्हाइट है, छुटका सा है, छोटा सा ही है, कोई खूबसूरती उसमें नहीं है, तो उसके अंदर हो सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, उसके अंदर हो सकता है कि उसके अंदर विंड पॉलिनेशन हो। ऐसा मत समझो कि उसमें सेल्फ ही होगा, विंड पॉलिनेशन भी ऐसे ही फ्लावर में देखने को मिलता है। तो जो ये जो फ्लावर है येलो कलर का है, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि ऊपर मेल नीचे फीमेल, तो आपको लगेगा अच्छा तो ऊपर से नीचे गिर जाते होंगे। नहीं, तो आप एक बात देखो, बेल होती है जो कमजोर, इसकी सारी की बेल होती है, तो आप देखना कि कोई बेल ऐसे थोड़ी एक सीधी रेखा में रखी होती है, वो तो ऐसे लगी होती है, ऐसे फैली होती है, वो पूरी फैली होती है वो बेल। तो जब बेल ऐसे फैली होती है तो उसमें कहाँ कोई चांसेस होते हैं कि वहीं का पॉलन ग्रेन वहीं आ जाएगा? नहीं होता। इसमें इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। और इंसेक्ट पॉलिनेशन जब होता है तो हम इसको कहते हैं कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली जीनोगेमी। पर चूंकि एक ही प्लांट में भी पॉसिबल होता है इसके अंदर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जेनेटिकली ऑटोगेमी,
ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा जैसे मैं बता रही हूँ। जेनेटिकली ऑटोगैमी और फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गिटोनोगैमी दोनों के बीच की कंडीशन होती है और फ्लावर इसके अंदर मोनोसियस होते हैं। और मोनोसियस के मैं 3 एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप सब तैयार रहिएगा। पॉलिनेशन में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जहां आपको 8-10 प्लांट्स के नाम दे दिए जाएंगे, फिर उसमें से आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कितने ऐसे प्लांट्स इसके अंदर गिटोनोगैमी होती है, जीनोगैमी होती है, विंड पॉलिनेशन होता है। तो आपको सबके एग्जाम्पल को वेटेज देना पड़ेगा। और दूर क्यों जाते हो, आप ही की बुक में उन्होंने 10-12 एग्जाम्पल दे रखे हैं और आपको ऐसे एक्सरसाइज पूछ रखा है कि इन सब के अंदर पॉलिनेशन का कौन सा टाइप होता है, जो मैं आपको लास्ट में लिखवा भी दूंगी। तो आपको वही दे देंगे, आपको उसी में पूछ लेंगे आपको कि इनमें से कितने जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इनमें से कितने जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो कुकुरबिटेसी फैमिली याद रखिएगा, हम इसको सब्जी वाली फैमिली बोलते हैं। और इसमें जितने भी इस प्रकार से जो आजकल जो आ रहा है, सीजन चल रहा है, वो कुकुरबिटेसी का चल रहा है। लौकी, तोरी, खीरा, करेला, परवल, ये सब आते हैं इसके अंदर, सब आते हैं। बहुत सारी सब्जियां इसके अंदर आती हैं। तो कुकुरबिटेसी होगा इसके अंदर। इसके अंदर कोकोनट होता है, कोकोनट, नारियल। और मेज को हम लोग कॉर्न भी कहते हैं, तो इसीलिए इसको कॉर्न। तो इसीलिए मैं इसको याद रखने का तरीका सीसी, ट्रिपल सी हो गया, क्योंकि जो हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है उसको मैंने याद रखने का तरीका क्या बताया है, उसमें कैसे होते पीपी, उसमें होता है पीपी, पपाया और पाम, पीपी, ट्रिपल सी ये होगा, और वो होता है पीपी जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है गिटोनोगैमी, है ना। पूछो, कोई चीज में समझ में ना आई हो तो पूछेगा, पूछो बेटा पूछो। अब गिटोनोगैमी के अलावा तीसरा हमारा आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी शुद्ध क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें हम लोगों को डायरेक्टली समझना है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है और सबसे अच्छा पॉलिनेशन है, सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन जिस प्लांट में होता है ना, उसमें हमेशा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनादर फ्लावर एंड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनादर प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में आप अनादर प्लांट यूज करोगे, दूसरे प्लांट्स में होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा याद रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा वो अच्छा पॉलिनेशन, मतलब उसके अंदर वेरिएशन की वजह से उसको अच्छा माना जाता है। और दूसरा इसके अंदर फैक्टर्स चाहिए, हमें एजेंसी चाहिए। विदाउट एनी एजेंसी क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। पॉलन ग्रेन खुद से थोड़ी उड़ करके जाएंगे, कोई ना कोई तो है जो इनको लेकर जाएगा। अब आप कहोगे मैडम है ना, मेरे को हमको एक एग्जांपल पता है जहां पे उड़ के जाते हैं, तो बेटा भूल रहे हो, उसमें एयर लेकर जाता है, हम उसको एयर पॉलिनेशन कहते हैं। तो वो भी वहां पर भी हमारा फैक्टर हो जाता है, वहां पर एयर, विंड, हम उसको विंड पॉलिनेशन कहते हैं। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्रॉस पॉलिनेशन किसी न किसी के द्वारा जाएगा। हालांकि ज्यादातर मेजोरली यदि हम देखें ना तो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। 82% प्लांट से भी ज्यादा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। और इसीलिए ऐसे प्लांट्स के अंदर कोई ना कोई खास स्पेशलिटी होती है कि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा चीज आपको देखने को मिलेगी कि उनके अंदर कोई खुशबू है या बदबू है। मैं भी आपको 2-4 एग्जांपल ऐसे नॉलेज के लिए बताऊंगी कि उन प्लांट्स के अंदर बड़ी गंदी बदबू भी आती है और वो उनके अंदर पॉलिनेशन कराता है। यदि वो नहीं आएगी तो पॉलिनेशन नहीं होगा। शायद ही कोई पृथ्वी पर कोई भी ऐसा है प्लांट जिसके अंदर कोई ना कोई एनिमल पॉलिनेशन करता है। हम भी तो करते हैं ना। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम जो पॉलिनेशन करते हैं
हमारा पॉलिनेशन आर्टिफिशियल है। हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं, तो हमारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो ह्यूमन पॉलिनेशन करता है, तो हम भी करते हैं। बट नॉर्मली आप आश्चर्य करोगे जानकर, स्नेक, सांप चंदन के अंदर करता है। वो कहावत भी है ना कि चंदन भुजंग लिपटे, ऐसे कुछ एक कहावत बोली जाती है ना, वो सही है, क्योंकि सैंडल के अंदर स्नेक्स ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। और एक प्लांट और होता है स्नेक प्लांट, कोबरा प्लांट बोलते हैं उसको, चिमकादड़। मतलब मैं ऐसे एनिमल्स के नाम ले रही हूँ जिसमें हमको विश्वास नहीं होता कि वो भी पॉलिनेशन कर सकते हैं क्या। मतलब चिमकादड़, बैट पॉलिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं चिरेप्टेरोफिली। और आश्चर्य करोगे जानकर आप, वो करता है कदम में, एंथोसिफिलिस बोलते हैं बॉटनी में उसको। कदम का जो पेड़ होता है, यदि कदम का पेड़ कहीं लगा होता है तो उसमें चमगादड़ पाए जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और मालूम है ये 30 किलोमीटर पॉलन ग्रेन ले जाते हैं, माने ग्वालियर से मुरैना छोड़ आएंगे पॉलन ग्रेन, 30 किलोमीटर पॉलन ग्रेन तक ले जाते हैं। स्नेल माने घोंगा, सीजन शुरू हो चुका है उनका, वो जो दो बड़े एंटीरियर लगे होते हैं, चलते रहते हैं ना वो, तो वो छोटे छोटे होते हैं, पेड़ों के ऊपर भी चलते हैं, जमीन पर भी चलते हैं, वो तक पॉलिनेशन करते हैं। ऑफिफिली कहते हैं उसको, आपको लोग को सबकी जरूरत नहीं है। बर्ड्स, बर्ड्स तो आपके बारे बुक में ही लिख रखा है उन्होंने, हमिंग बर्ड, सन बर्ड। अरे ये तो हम लोगों ने क्या, जो ये नाम ले रहे हैं ना बर्ड का, ये तो ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, पर हमारे भारत में तोता। अरे तोता करता है, कैलिस्टेमॉन करके एक प्लांट होता है उसके अंदर पॉलिनेशन करता है, कौआ तक पॉलिनेशन करता है। मतलब ऐसा मत समझो कि केवल विदेशी ही बर्ड्स को ट्रेनिंग दी गई है वही पॉलिनेशन करेंगे। हाँ वो एक अलग बात है कि उनके अंदर पॉलिनेशन के लिए उनकी जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है, और जिन प्लांट्स के अंदर करते हैं उनको उसमें कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलती है। रियल में बता रही हूँ, उनकी गायनेसियम में इतना ज्यादा वाटरी नेक्टर होता है कि बर्ड उनको पीने जाती है अपनी बीक के द्वारा। उसी को तो हम कहते हैं रिवार्ड। आपके बुक में यूज किया गया है कि जब कोई पॉलिनेशन करता है ना एनिमल, तो प्लांट उसको रिवार्ड देता है, मल्टीपल तरीके से देता है। तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिनेशन का है हमारा क्रॉस। तो मैं इसके लिए छोटा सा एक चार्ट बनाने जा रही हूँ। नितिन तू क्लास से बात मत किया कर। ए बायोटिक, अब ए बायोटिक भी दो प्रकार का होगा। एक होता है विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन का एक दूसरा नाम है, वो नाम जरूर नोट कर लेना, बहुत पूछा गया है। भले ही आपके बुक में नहीं दिया है ना, तो भी मैं जो बोर्ड पर लिख रही हूँ वो मेरे नीट के एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। प्रूफ आप 3 साल 2 साल कितना भी कर लो, जो पेपर आया पूरा मिलेगा आपको बोर्ड से। तो इसीलिए मैं उतना ही बाहर जाती हूँ जो मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं। हम लोग इसे बोलते हैं एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब आपने सुना होगा ना कि जो हम लोग हमारा जो ये डिपार्टमेंट होता है ना, जो हमारे मौसम की खबरें देता है, तो आपने कभी सुना होगा कि जब कोई तूफान बड़ा आता है तो वो ऐसा बताता है कि इतने किलोमीटर से हवाएं आ रही है, तूफान आ रहा है। तो उनके पास हवा की दर को नापने का एनीमोमीटर होता है, उसको एनीमोमीटर बोलते हैं, एनीमोमीटर। तो एनिमो जो वर्ड है ना, वो एनिमल के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन जब आया है तो मैंने बच्चों को गलत होते हुए देखा है, क्योंकि एनिमो में ऐसा लगता है एनिमल बोल रहे हैं अपन। तो इसीलिए ये बहुत पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं कि उन्हें मालूम है कि ये बच्चा जो है डाउट और कंफ्यूजन में ये गलत ही कर सकता है। तो एनिमोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन जो है देखने को मिलेगा। दूसरा होता है हमारा वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन माने हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वापस से दो प्रकार की होती है, ईपी हाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। दूसरा है हाइपोहाइड्रोफिली।
इसका एग्जाम्पल एक तो हाइड्रिला है, लेकिन हाइड्रिला फ्रेश वाटर का, और दूसरा एग्जाम्पल इसका है हमारा जो कि मैराइन में होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, जॉस्टेरा, जॉस्टेरा, जॉस्टेरा मैराइन है। मालूम है हाइड्रोफिलिक केवल 30 जेनेरा में होता है, और वो भी मोस्टली जो है मोनोकॉट्स होते हैं। और वैसे भी मालूम है एबायोटिक रेयर है, एबायोटिक इज नॉट वेरी कॉमन, बहुत बड़े बल्क में प्लांट्स में नहीं होता है एबायोटिक। अब विंड पॉलिनेशन की ही बात करोगे तो इसका एग्जाम्पल एक तो ग्रास होगा, कॉर्न होता है, मतलब ये सीरियल्स में होता है, अनाज में इससे होता है ना, उसका रीजन है, अभी मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगी, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में भी एक एक करके बताऊंगी। दूसरा होता है बायोटिक, बायोटिक पॉलिनेशन जो है बहुत सारे टाइप है इसके। सबसे पहले होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटोमोफिली। सबसे ज्यादा कॉमन है, बहुत सारा पढ़ेंगे हम इसके अंदर। सेकंड होता है बर्ड पॉलिनेशन, हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्योंकि आपकी बुक में बर्ड की बात की गई है तो इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तीसरा होता है बाई बैट, चिमगादड़ के द्वारा, चिरैप्टेरोफिली। ऐसे और भी होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमको फालतू में टाइम वेस्ट करना चाहिए। चींटियों के द्वारा होता है मिर्मिकोफिली, चींटी के द्वारा होता है मिर्मिकोफिली। मतलब ये समझो आप, मतलब जो लिजार्ड होती है, क्योंकि लिजार्ड भी बहुत तरह से होती है, हमारे एक हमारे घर में रहती है, एक पेड़ों पर रहती है, वो भी पॉलिनेशन करती है, क्योंकि वो क्या प्लांट्स पे घूमते रहते हैं ना, तो उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, तो इनडायरेक्टली कोई उनको ऐसे हमने ठेका नहीं दे रखा कि भैया तुमको पॉलिनेशन करना है। तो हाँ इंसेक्ट फिर भी है कि इंसेक्ट के पास तो बकायदा काम है, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस प्लांट से जोड़ लिया है। लेकिन बाकी जो एनिमल्स होते हैं इनोसेंटली पॉलिनेशन करते ही रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑफियोफिली, ये फिली, वो फिली, पर आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो है एक क्रॉस पॉलिनेशन के पूरे टाइप है, और ये सारे एजेंसी है, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो। और आपको जितना मतलब मैं डिटेल में पूरा समझा रही हूँ, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो आपको चाहिए वो मैंने पूरा बोर्ड पर लिख दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन हमको चाहिए होते इसके एग्जाम्पल्स। तो वो एग्जाम्पल सब अपन एक बार अपने सामने एक ही उसमें रहेंगे ना, तो बहुत टाइम नहीं लगता है। सबसे ज्यादा मतलब मैं फोकस करती हूँ कि बायो में आपको टाइम सेव करना है, हर तरीके से पढ़ने में भी करना है और आपको एग्जाम में भी करना है, तो कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीज को एक क्लिक में देख सको ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं एक एक करके इसको समझाने जा रही हूँ। नोट कर लिया, कर लो कर लो, कर लीजिएगा। 30 जेनेरा अभी मैं डिटेल में जाऊंगी। वैसे अभी क्या है कि जो वाटर पॉलिनेशन है ना, वो बहुत कम प्लांट्स के अंदर होता है। मात्र हमारे पृथ्वी की 30 जेनेरा है जिनके अंदर हाइड्रोफिली होती है, और उसमें भी 30 जेनेरा में भी मोस्ट कॉमन हमारी मोनोकॉट ही है जिनके अंदर वाटर पॉलिनेशन होता है, क्योंकि पानी होते हैं ना,
वो मोनोकॉट होते हैं। आप लोटस को देख लो, आप सिंगाड़े को देख लो, नहीं पर लोटस और सिंगाड़े में वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, वो नहीं होता। वो तो अभी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये अभी तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ये तो मैंने वो फिगर लिख दी है जो हम लोग कम ध्यान देते हैं, वो फिगर मैंने लिख दिया जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सको। अब आप देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं विंड पॉलिनेशन की। विंड पॉलिनेशन क्या है? विंड पॉलिनेशन माने एनिमोफिली, मतलब एयर के द्वारा पॉलिनेशन। तो कौन से ऐसे प्लांट और क्यों उनके अंदर वाटर एयर पॉलिनेशन होता है? 2-3 लाइन के अंदर इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टेटमेंट के द्वारा आपको घुमा घुमा करके पूछी जा सकती है। और ध्यान दिया करो, हर एक स्टेटमेंट के अंदर वो केवल सिंगल सिंगल वर्ड भी चेंज कर देते हैं। मैंने बहुत ध्यान दे रही हूँ कि हम कई बार क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़े तो क्वेश्चन हमारा गलत होता है। और मैं बिल्कुल अब आप लोगों को इसके ऊपर काम कर रही हूँ कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यदि गलत हो रहा है तो आपने क्या गलत सोचा जिसकी वजह से आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है। तो इसीलिए कल संडे को सेल्फ डिवीजन का जो टेस्ट है ना, उसकी तैयारी अच्छे से करके आना और उसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्योंकि अब मैं एक एक स्टूडेंट्स को देखूंगी कि किस किस ने क्यों क्यों क्वेश्चन कौन से गलत किए और क्यों रॉन्ग किया है। क्योंकि यदि इस पर हम काम नहीं करेंगे तो आगे हम सही नहीं करेंगे। तो आप भी एक एक क्वेश्चन को देखना कि हम गलत ना करें, ठीक है ना। तो चलो, विंड पॉलिनेशन क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि विंड पॉलिनेशन के अंदर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो डस्टी, लाइट एंड न्यूमेरस, ये 3 वर्ड मेरे पॉलन ग्रेन्स के लिए याद रखिएगा। पॉलन ग्रेन के लिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है। पॉलन ग्रेन के लिए अलग है और हमारी उसके लिए अलग है। पॉलन ग्रेन के लिए क्या है? लाइट वेट, लाइट वेट है। क्योंकि लाइट वेट है तो हम इसको डस्टी भी लिख सकते हैं, डस्ट की तरह हो गया, ठीक है। न्यूमेरस, अभी बताने जा रही हूँ आपको एग्जांपल न्यूमेरस का। न्यूमेरस है और ये नॉन स्टिकी है, चिपके हुए नहीं होते। ये वाला गुण तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में होगा। स्टिकी वाला जो कैरेक्टर होता है वो हमारा इंसेक्ट, बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इंसेक्ट के अंदर पॉलन ग्रेन स्टिकी क्यों होते हैं। उसके लिए उन पॉलन ग्रेन में कुछ एक स्पेशल कंडीशन होती है जिनकी वजह से वो स्टिकी होते हैं। तो जितना भी हमारा विंड पॉलिनेशन है, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लाइट वेट है, जस्ट लाइक अ डस्टी। न्यूमेरस है, आपको ये वाला वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और तीसरा नॉन स्टिकी है। तो देखो इसका मीनिंग क्या है। जब किसी एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और उसके अंदर एयर पॉलिनेशन होगा तो वो इतनी अधिक क्वांटिटी में निकलते हैं। भांग का एक प्लांट होता है, आश्चर्य करोगे जानकर कि एक एंथर से 5 लाख पॉलन ग्रेन निकलते। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से हमारे पास जहां पर एक ही फ्लावर से 5 लाख से लेकर 25 लाख तक पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि देखो एयर ना टारगेट वाला काम नहीं करती। इंसेक्ट के पास तो टारगेट वाला काम होता है कि इस फ्लावर पे बैठा, पॉलन ग्रेन लिए, फिर किसी न किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठेगा तो वो वाला पॉलन ग्रेन उसने उस फ्लावर पे छूट गया, उसका चिपक गया। क्योंकि वो पॉलन ग्रेन जब वो उस फ्लावर पे बैठेगा तो स्टिकी होते हैं तो बॉडी पर चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो उसकी स्टिग्मा भी चिपचिपी होती है तो पॉलन ग्रेन को पकड़ लेती है। लेकिन इसके अंदर ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं स्टिकी होते ना तो हवा में कैसे उड़ेंगे? हवा चल रही है और चिपचिपे होते तो मालूम पड़ा दीवार पे जाके चिपक गए, किसी और प्लांट्स की लीफ पर जाकर चिपक गए, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए नॉन स्टिकी भी होते हैं। और न्यूमेरस इतने हैं क्योंकि हवा में बह रहे हैं, चल रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि वो बिल्कुल टारगेट के रूप में उसी फ्लावर पे गिरेगा। उसमें से सारे के सारे पॉलन ग्रेन जमीन पे गिर के वेस्ट हो जाते हैं। आपको याद है, आपने 11th क्लास में भी शायद पढ़ा हो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, पाइनस के अंदर विंड पॉलिनेशन होता है और उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन जो है ऐसे विंग लाइक होता है, ऐसे विंग्स लाइक, और येलो कलर का होता है ऐसे।
और जब हवा चलती है ना तो ये बहुत बल्कि में बनते होते हैं, तो ये हवा जब चलती है तो पूरे येलो कलर के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं, येलो कलर की एक लेयर, येलो क्लाउड। हम लोगों ने बायोलॉजी में उस घटना को एक नाम दे रखा है सल्फर शावर, कहते हैं उसको हम लोग, सल्फर शावर कहते हैं उसको। तो ये जो आपको ऐसे मिल रहा है क्लाउड्स, तो वो तभी तो मिल रहा है, और जैसे हवा ने बहना बंद किया वैसे पोलन ग्रेन्स नीचे गिरने लगते हैं, और को इंसिडेंस किसी न किसी पर गिरते। तभी तो मालूम है जो विंड पॉलिनेशन वाले प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का ही देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि ये जितने भी विंड पॉलिनेशन होते हैं इनके अंदर सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी होती है। ये 2 साल पहले नीट का क्वेश्चन है, सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी, एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है इसके अंदर। ये जितना भी आप देख रहे पूरी ओवरी कहो या ओव्यूल कहो, सिंगल ओव्यूल सिंगल, ये पूरा भुट्टा नहीं है, ये एक, इस सिर्फ इसका एक जो होता है वो केवल एक सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी होता है। ये एक जो है एक दाना इसका सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी है, और इसमें कितने पास पास आप देखो, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। मैंने परसों भी आप लोगों को बताया था कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस है और एक कॉम्पैक्ट टेसल्स है, समूह में लगे हुए हैं। तो चूंकि ये तो फ्रूट बन चुका है, यदि हम इसको फ्लावर के रूप में देखते तो आप खुद ही कल्पना करो कि सब कितने पास पास फ्लावर्स लगे होते। तो जब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाकर के इनके ऊपर फंसेगा। और याद है परसों अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि इनके अंदर स्टिग्मा फैदरी होती है, क्योंकि फैदरी स्टिग्मा का संबंध भी हमारा एयर पॉलिनेशन से। मैंने बताया था आपको कि फैदरी स्टिग्मा होने की वजह से जब एयर पॉलिनेशन होता है ना तो पॉलन ग्रेन उस स्टिग्मा के अंदर फंस जाते हैं, जिससे कितनी भी हवा चलेगी तो वापस पॉलन ग्रेन नहीं निकलेगा। तो जितना भी है ये अपन ने देखो एग्जाम्पल क्या लिखा था विंड पॉलिनेशन का, ग्रास, क्या लिखा था हमने इसका एग्जाम्पल, सीरियल्स। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने ग्रास का फ्लावर देखा है? देखा है? देखा है? ग्रास का फ्लावर देखा है? नहीं देखा? हा? दिखा देंगे लाकर, आजकल सीजन चल रहा है उसका। ग्रास के अंदर क्यों नहीं देखा आपने ग्रास का फ्लावर? क्योंकि जो भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर होता है। आपने इसलिए नहीं देखा क्योंकि इसके फ्लावर में कोई अट्रैक्शन नहीं है, सफेद कलर का होता है, इतना छोटा सा होता है, ना तो कोई खुशबू होती है ना तो कोई कलर होता है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान किस पर जाएगा? जिसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी होती है, कोई खुशबू होगी तो हम दौड़े चले जाते हैं, या फिर मालूम पड़ा कोई सुंदर है तो भैया तोड़ के किसी के बालों में लगा दिया, है ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए दे दिया। नहीं, अभी नहीं देना है, MBBS में करना है सारे काम, वहां पर सारे काम करते हैं लोग, सोच समझ के करना। लेकिन बेटा जल्दबाजी में मत करना, चेहरे से मत देखना, इंटेलिजेंसी देखना, खुद जिंदगी भर आपको खिलाएगी वो, ठीक है? नहीं तुमसे नहीं बोल रहे, और तो क्या बोल, ये कह रहे अच्छा तो मैम आप इनकी तरफदारी कर रही हो, इनको सिखा रही हो। तो एक्चुअल में हमारा जितना भी अट्रैक्शन होता है ना वो कोई खास रीजन पे होता है। इसीलिए आपने कहा कि हमने घास का फूल नहीं देखा, क्योंकि घास के अंदर एयर पॉलिनेशन होता है, और एयर पॉलिनेशन में कोई भी अट्रैक्शन, आप ये देखो ना, हम भुट्टे लेके खड़े जरूर हैं पर जब ये खेत में लगा होगा, हमें से कितने लोग ऐसे हैं जब हमने इनका फ्लावर देखा होगा, कोई नहीं ध्यान देता। गेहूं में कैसा फ्लावर होता है, हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया, फ्लावर तो होता है तभी तो फ्रूट आपको मिला है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं है ना। तो जितना भी हमारा एयर पॉलिनेशन होता है उसमें कोई भी फ्लावर के अंदर अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये इसका पॉलन ग्रेन के अंदर ये इसकी स्पेशलिटी है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, इसको आप इतना हल्के में मत लीजिएगा। दूसरा हमारा आता है कार्पल। चूंकि कार्पल में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं स्टिग्मा की, हालांकि मैंने वैसे कार्पल के अंदर आपको कार्पल में भी इसके अंदर बताया है। कार्पल 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 को हम लोग बोलते हैं सिंगल ओव्यूल सिंगल ओवरी, वन ओव्यूल विद वन ओवरी। ये क्वेश्चन बेटा भी 2 साल पहले का ही है, बहुत पुराना पुरातन पंथी क्वेश्चन नहीं है, ये 2 साल पहले ही पूछा गया था कि किसके अंदर एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है। सिंपल क्वेश्चन आप लोग को नीट में आ चुका है। तो ये इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है। एक एक चीज
क्योंकि आपको पता है ना, 3-4 स्टेटमेंट देंगे वो आपको, और आपको 3 में से उस पर निकालना पड़ेगा। फेदेरी स्टिग्मा, देख लो विंड पॉलिनेशन में भी आप देखो कि फीमेल के अंदर भी कितना कितना ज्यादा जो है आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा सारा का सारा जो है वो पूरा विंड पॉलिनेशन का, और सबसे बड़ी बात कि विंड पॉलिनेशन भी क्वाइट मतलब कॉमन टू ग्रास एंड ऑल सीरियस, एंड दिस इज वेरी रेयर, बहुत ज्यादा नहीं है ये भी, मतलब बहुत कॉमन नहीं है ये भी, मतलब लेकिन अब सीरियल्स बोल रही हूँ तो सीरियल्स तो अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है। मोनोकॉट हो गए सारे, ध्यान दिया आपने, मोनोकॉट हो गए सारे, सीरियल मोनोकॉट है, ग्रास भी तो मोनोकॉट में ही आता है ना, मोनोकॉट हो गए सारे के सारे, मोनोकॉट में आप लोगों को देखने को मिलता है ये। तो ये पूरा का पूरा हमारा है विंड पॉलिनेशन। एनी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यदि है तो आप पूछो मुझसे। पूछो बेटा, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछेगा। आगे समझ में आ गया? चलो एक और पॉलिनेशन कराऊंगी मैं आज, वाटर पॉलिनेशन। उसके बाद फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन पूरा नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगी, वो काफी बड़ा है, और नेक्स्ट टर्न पे हमारा पॉलिनेशन जो है खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में कराने जा रही हूँ आप लोगों को हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में से मेरे खुद बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, और बड़े अच्छे ब्रिलियंट बच्चों ने जिनको ऑल इंडिया रैंक का कॉलेज मिला है, उसके बाद भी इस हाइड्रोफिली में वो क्वेश्चन गलत करके आए हैं। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इतने हाई इंटेलिजेंट बच्चे जो 700 के आसपास नंबर लेकर आ रहे हैं, वो भी इसमें क्वेश्चन गलत करके आए, जिससे कि आप भी इसको ध्यान दें कि कितनी सिली मिस्टेक हम लोग करते हैं, जरा सा ध्यान ना देने से, जरा सी गलत होने से। तो इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफिली क्या होता है। देखो हाइड्रोफिली वैसे हम देखें तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, पर एक बात हमेशा याद रखना साथ में इसके कि 100% प्लांट जो पानी में होते हैं उन सभी के अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। वाटर पॉलिनेशन केवल उसमें होगा जो या तो पानी में डूबे हैं या पानी की सरफेस पर है। यदि कोई प्लांट पानी की सरफेस से इतना भी ऊपर निकला हुआ है तो उसके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा, या तो उसमें एयर पॉलिनेशन होगा या तो उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। इसीलिए हाइड्रोफिली को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पर हाइड्रोफिली वो है जो केवल 30 जेनेरा में होता है, एंड मोस्ट कॉमन मोनोकॉट्स में देखा गया है। जितने भी एग्जांपल्स अपन लोग पढ़ते हैं, दीज ऑल आर मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में देखा गया है। हाइड्रोफिली के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि एक होता है ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में होता है। तो वेलिस्नेरिया में देखो क्या है, जैसे मान लीजिएगा ये पूरा एक वाटर है, जैसे मान लो ये कोई एक पानी है, वाटर है, और इस वाटर के अंदर कई प्रकार के प्लांट्स लग रहे हैं, तो इसमें वेलिस्नेरिया, ये पूरा का पूरा ये वेलिस्नेरिया वाला प्लांट हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ये पूरा वाटर। अब इसके अंदर ये जो प्लांट लग रहा है, ये प्लांट ये पूरा वेलिस्नेरिया है। ये ध्यान से सुनना, नॉर्मली वेलिस्नेरिया सबमर्ज्ड प्लांट है, मैं एक बॉटनी की लैंग्वेज से बात कर रही हूँ। सबमर्ज्ड, सबमर्ज का मतलब होता है पानी में डूबा हुआ। आप लोगों ने इस वर्ड को कहां पर यूज किया है, मेमोरी के लिए बता रही हूँ। हमारे घर में यदि कूलर होते तो कूलर में एक पंप लगा होता है पानी में डूबा, यदि आपने कभी सुना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सबमर्सिबल पंप। जब कोई चीज पानी में डूबी होती है सबमर्ज्ड, तो ये पानी में डूबा हुआ प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है ये। लेकिन जब इसके समय फ्लावर का टाइम आता है, पॉलिनेशन का टाइम आता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तो उस समय इसके अंदर जो फीमेल होती है
वो ऐसे करके बड़ी हो करके ऐसे करके आ जाती है, इस तरीके से निकल जाती है। जो फीमेल होती है वो लंबी हो जाती है, और लंबी होने के बाद सरफेस तक ऐसे करके इसके स्टिग्मा आ जाती है। और जो मेल होते हैं, इसके अंदर जो मेल होते हैं, या तो मेल फ्लावर या तो पॉलन ग्रेन, या तो मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर्स होते हैं, पर ये पॉलन ग्रेन भी छोड़ सकते हैं। ये जब पॉलन ग्रेन छोड़ते हैं तो इस पॉलन ग्रेन के ऊपर जो है म्यूकस होता है, वैक्स नहीं होता। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आज से कुछ साल पहले ये बताया जाता था कि इसके पॉलन ग्रेन के ऊपर वैक्स होता है, और उसका रीजन दिया जाता था कि पानी में गलेगा नहीं। पर कॉमन सी बात निकल कर आई कि यदि किसी के ऊपर वैक्स होगा तो वो इससे कैसे पॉलन ट्यूब निकालेगा। तो बाद में जाकर देखा गया कि इसके ऊपर वैक्स नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर म्यूकस होता है, और म्यूकस भी प्लांट की वाटर से सेफ्टी करता है। तो इसके ऊपर म्यूकस की लेयर होती है, और जैसे ही हल्के होते हैं वजन में, तो जब वजन में हल्के होते हैं तो ये जाकर के सरफेस पर तैरने लगते हैं, और सरफेस पर तैरते हुए स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और तभी तो मैंने कहा था कि स्टिग्मा वाटर सरफेस के कांटेक्ट में, ऊपर नहीं निकलेगी, उसके बस ऐसे रहेगी। ये पानी है तो ये ऐसे करके रहेगी। पानी मालूम ऊपर बढ़ता है तो ये भी ऊपर बढ़ जाती है इस तरह, क्योंकि ये देखो ना, इसमें ये आप देखो रिबिन लाइक है, ये इसीलिए होती है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, पानी की सरफेस के साथ ही रहेगा। और जैसे ही इसके आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने के बाद ऑब्वियसली पॉलिनेशन इसमें हो जाएगा। आपको मालूम है क्वेश्चन गलत कैसे कर देते हैं, आपको ये लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि वेलिस्नेरिया इज द सबमर्ज्ड प्लांट। अब आपको पहले से उन्होंने क्या कर दिया, आपको ये बता दिया तो पानी में डूबा होता है। अब जब पानी में डूबा होता है, बच्चे ने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो वो सोचता है पानी में डूबा है तो अंदर ही तो होगा ना। तो ये थोड़ा सा ये लोग करते, तो इसलिए याद रखिएगा कि पानी में डूबा भले ही है ये, लेकिन पॉलिनेशन इसकी वाटर की सरफेस पर होता है, और हम लोग उसे कहते हैं ईपी। ईपी माने सरफेस होती है, ईपीडर्मिस बोलते हैं ना अपन, तो ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। आगे समझ में। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली जो होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एक्चुअल में पानी के अंदर होता है। जो पानी के अंदर कोई प्लांट्स होते हैं, नीचे बॉटम में पड़े रहते हैं, तो उनके अंदर जो देखने को मिलेगा वो हमारा कहलाता है हाइपोहाइड्रो। जैसे हाइड्रिला है, हाइड्रिला पानी की सरफेस के ऐसे पड़ा रहता है। हाइड्रिला मालूम में देखने में कैसा लगता है, जैसे एल्गी जैसा दिखता है, ऐसे पड़ा रहता है नीचे अंदर। यदि इस अंदर जब है ये, तो ये पॉलन ग्रेन छोड़ता है, करंट के साथ आ जाते हैं कांटेक्ट में, और पॉलिनेशन जो है सक्सेस हो जाता है। पर हाइड्रिला मालूम है फ्रेश वाटर है, ये आपको तालाबों के अंदर, हम लोग अपने घर में भी कोई शो का कोई पानी का भर के रखे तो वहां पर भी आप हाइड्रिला रख सकते हो। लेकिन समुद्र के अंदर एक जॉस्टेरा ग्रास होती है, इसको सी ग्रास कहते हैं। आपने कभी डिस्कवरी देखा हो तो समुद्र के बॉटम में ऐसे घास दिखती है, बड़ी बड़ी सी ऐसे घास ऐसे दिखती भी है, बहुत इजीली दिखती है, और उससे हम लोग बोलते हैं जॉस्टेरा। कई बार बच्चे ना, मैंने मतलब ये ऐसे चूंकि 12th क्लास से पढ़ाया, तो मैं बच्चों की मिस्टेक से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो बच्चों ने बोले जॉस्टेरा, उनको कई बार याद नहीं रहता, फिर वो कर देते हैं, बोले मैडम ईपी। मैंने कहा बेटा समुद्र में तो ईपी कुछ हो ही नहीं सकता। उसके दो रीजन है, एक तो समुद्र में इतनी वेव्स होती हैं, कहाँ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएगा, इतनी ज्यादा आप देखते हैं कितनी ज्यादा वेव्स होती हैं। और दूसरा समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ है, गहराई है, तो उसमें वेलिस्नेरिया में आपने क्या देखा कि नीचे से ऊपर निकल रहा था वो। तो इसीलिए समुद्र में तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हजारों किलोमीटर तक नीचे गहराई हो सकती है वहां तो इसीलिए समुद्र के अंदर भी बॉटम में ग्रास होती है जॉस्टेरा, और उसके अंदर भी पॉलिनेशन होता है। क्योंकि मालूम है कई बार तो हम लोग क्या समझते हैं मालूम है कि पानी में समुद्र के अंदर एंजियोस्पर्म कैसे होगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी है। बर्फ के अंदर एंजियोस्पर्म क्यों होगा। एंजियोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है, हर जगह होता है, बर्फ में भी होता है, समुद्र में भी होता है, हर जगह। क्योंकि एंजियोस्पर्म का होना मतलब फ्लावर का होना, और फ्लावर का होना मतलब पॉलिनेशन का होना।
तो याद रखो, क्योंकि आपको कहो तो यही पूछ लेंगे, सी ग्रासिस करके पूछ लेंगे, जोस्टेरा, हाइड्रिला, वेलिसडेरिया। भाई आप लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन है। पर आप कल्पना करो कि कितने सारे बच्चे, 24 लाख में से 22 लाख ही तो, 2 ही लाख तो केवल ये सब पढ़े, बाकी तो सब ऐसे ही। तो उनके लिए तो सब कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, सारे ही गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि हाइपो और ईपी, हाइपो माने पानी के अंदर, ईपी माने पानी के सरफेस पर। वेलिसनेरिया इसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ और लोटस, लोटस, ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर की सरफेस के ऊपर निकले होते हैं। आपने देखा होगा कि लोटस पानी की सरफेस पर इतना ऊपर निकला होता है उसका फ्लावर, सबने देखा होगा। अभी इसका सीजन आ गया है, बहुत लोटस देखने को मिल सकते हैं, ये सीजन चल रहा है इस समय, पानी बरसात शुरू हो चुकी है, अब लोटस का सबका सीजन शुरू हो चुका है। तो जब कभी कोई भी प्लांट वाटर की सरफेस से इतना या इतना भी ऊपर निकल रहा है तो उसके अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, या तो उनके अंदर एयर पॉलिनेशन होगा या तो उनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। अब लोटस में भी दोनों होता है, लोटस में दोनों होता है। आप देखो ना, लोटस का फ्लावर कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना सुंदर होता है, पिंक कलर का, देखा पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, बड़ा सुंदर सा होता है। तो जो लोटस का जो फ्लावर इतना ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन के होने की संभावना है, क्योंकि वो पानी के अंदर लगता है, बड़े बड़े वाटर सोर्सेस में भी लग सकता है। तो कई बार ऐसा है कि इंसेक्ट नहीं पहुंचा तो एयर पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। जैसे करीबन 3 साल पहले ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जब हमारे जतिन वगैरह सबने एग्जाम दिया था ये वाला, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि लोटस के अंदर पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था कि ओनली इंसेक्ट, ओनली वाटर, फिर इंसेक्ट एंड वाटर एंड एयर पॉलिन, ऐसा करके उन्होंने दे रखा था। तो उसमें एक जोड़ा बनाकर दे रखा था, वाटर, एयर एंड इंसेक्ट। तो वो इसका आंसर था कि एयर एंड इंसेक्ट। तो वो हमारा जतिन जो है शायद आई थिंक वो वाटर अकेला कर, एयर अकेला करके आ गया था, इंसेक्ट उसको ध्यान नहीं रहा था, वाटर नहीं करके आया वो, वाटर तो कर ही नहीं सकता, इतना इंटेलिजेंट लड़का था। लेकिन एयर के साथ में आपको इंसेक्ट भी ध्यान रखना है, दोनों आंसर ही लगाना है, तो ही ये क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। तो जितने भी जो वाटर, जो हमारा वाटर हाइसिंथ होता है, आइकॉर्निया, जिसको हम लोग जलकुंभी के नाम से जानते हैं, तो आपने देखा होगा कि जलकुंभी प्लांट्स जैसे वाटर के ऊपर लगी होती है ऐसे करके, तो उसके अंदर जब फ्लावर्स आते हैं तो वो भी वाटर के सरफेस पर लगते हैं। तो उनके अंदर भी कभी भी याद रखिएगा कि वाटर पॉलिनेशन जो है वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा वाटर पॉलिनेशन है, इसमें एक एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी है तो पूछेगा। मैंने एक ही चीज बताई है आपको कि जो इसका पॉलन ग्रेन्स होता है उसमें म्यूकस की लेयर होती है, सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया है। फिर भी आपको कोई चीज पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और हमेशा जैसे मैंने एयर के अंदर आपको बताया था ना कि इसमें भी कोई नेक्टर्स की जरूरत नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा कलरफुल फ्लावर्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वाटर पॉलिनेशन है उसमें नहीं है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वाटर पॉलिनेशन है ना, इसलिए नहीं है, ठीक है। आगे समझ में। चलिए, लाइट भी हमारी चली गई है। अगले टर्न पे मैं इंसेक्ट पॉलिनेशन पूरा आपको बहुत अच्छे से पूरा कराऊंगी, एंड उसके साथ में आई विल ट्राई कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी करा दूंगी, क्योंकि वो मैंने आधा तो करा ही दिया लगभग आपको, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अगले वीक में आप लोगों का ये वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीक में ये वाला जो लेसन है ना आप लोग का, यूनिट आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, ठीक है। चलो, ज्यादा लंबा ब्रेक मत लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पर ले लिया करो भाई ब्रेक, तो मतलब इसको बंद करने पे भी लाइट चलेगी ना, बस पे लाइट भी आ जाएगी।
है।